गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जवानी उम्र का ऐसा समय होता है जिसमें आप अपने सुनहरे भविष्य की नींव रख सकते हैं। हालांकि यह ऐसा भी समय होता है जब आमतौर पर कई युवा कुछ गलतियों को कर बैठते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन युवावस्था की उम्र में हुई जाने अनजाने में कुछ गलतियां आपको इतनी भारी पड़ सकती हैं जिसका भुगतान आपको जीवन भर करना पड़ सकता है। क्या आपकी उम्र भी 20-30 के बीच है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो इन गलतियों को करने से बचें, वरना आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप जवानी में करने से बच गए तो आप भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। उम्र के सभी अवस्थाओं में युवावस्था वह समय होता है जब हम अपने आसपास की सुंदरता को देखकर उसकी प्रशंसा करना सीखते हैं। इस समय हमारे दिल में प्रेम, जुनून, सपने और आदर्श अंकुरित होते हैं। लड़के लड़कियां साहसी होकर एक दूजे के आलिंगन में खोए रहते हैं और उनकी दुनिया केवल एक दूजे के आंखों में समा जाती है। इस अवस्था में युवा समाज और धर्म को अपने हितैषी में नहीं, बल्कि अपने शोषक के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन सरल सपने देखने और आनंद लेने में लोग अपने सांसारिक अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। वह यह भी भूल जाते हैं कि युवावस्था हमारे अस्तित्व का एकमात्र काल नहीं है, बल्कि यह ऐसा बहुमूल्य समय है जिसे महान आदर्शों और सपनों को साकार करने में उपयोग किया जा सकता है, जिसे नशे, लड़ाई झगड़े, लक्ष्यहीन, उत्तेजना, आलिंगन और शोर शराबे आदि में बर्बाद कर दिया गया। जवानी में की गई सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग अपनी उचित महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के बजाय भ्रमों में उलझे रहते हैं, और जब यह भ्रम टूटता है तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति भी खुद को टूटा हुआ पाता है। इसलिए इस बात को समझें कि जवानी या युवावस्था ही वह चरण है जिससे जीवन की भावी दिशा को आकार दिया जा सकता है। जो व्यक्ति आलस्य के कारण अपना कीमती समय बर्बाद करता है, वह समय एक दिन उस व्यक्ति को ही बर्बाद कर देता है। जीवन में कितना नुकसानदायक होता है। जीवन में आलस्य को व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, जिसके कारण व्यक्ति हाथ में आई सफलता को खो देता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे अध्यापक हमेशा आलस्य से बचने की बात कहा करते थे। कहा गया है कि आप जीवन में जितना ज्यादा सोएंगे, उतना ज्यादा ही आपका भाग्य भी सोता रहेगा। ऐसे में इस बुरी आदत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। आइए सफलता के 5 मंत्र से जानते हैं कि किसी भी काम को आज करने की बजाय कल और परसों को टालने की आदत, या फिर कहें आलस्य, कितना नुकसानदायक साबित होता है। किसी भी इंसान के नाकामयाब होने के पीछे 6 प्रमुख कारण नींद, क्रोध, भय, तंद्रा, आलस्य और काम टालने की आदत होती है। मनुष्य जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में आलस्य हमेशा बाधक बनता है। कोई भी व्यक्ति आलस्य के चलते अपने काम समय पर पूरा नहीं कर सकता है और न ही अपने सपने साकार कर सकता है। जीवन में हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी नाकामयाबी नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता भी है। जीवन में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी पहली जीत नींद पर होती है। दरअसल किसी भी व्यक्ति की आंख में जितने बड़े सपने होते हैं, उसकी उतनी ही काम नींद होती है। जीवन में किसी भी रोग का इलाज ना मिले, यह असंभव है, लेकिन यदि निर्धनता के साथ आलस्य भी आ जाए तो फिर इस रोग का कोई इलाज नहीं है। जिसने समय का मोल नहीं किया, उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर है क्या? समय के एक एक पल से बना हुआ घरौंदा ही तो। इसलिए समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। समय बर्बाद हो रहा है तो जीवन बर्बाद हो रहा। यदि समय सदुपयोग हो रहा है तो जीवन भी सदुपयोग हो रहा। आप किस तरह समय का इस्तेमाल करते, आप पर निर्भर है।
या तो आप इसको जी ले या फिर इसको बर्बाद कर दें। गलतियां किससे नहीं होती हैं। जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ते रहना। जब किसी बात पे अटक जाओगे, जिंदगी खत्म होने लगेगी, बर्बाद होने लगेगी। जैसे कि मान लो कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया हो और वो अपनी हार मान के वहीं अटक जाए, तो उसकी जिंदगी बर्बाद। ऐसे ही अगर रिश्ता टूटता है और बस वो उसी उद्देश्य बुन में लगा रहे, तो उसका जीवन बर्बाद। जिंदगी जीने का एक मंत्र है, जब तक जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी कई बार शुरू होती है। दिन में ज्यादातर समय बेवजह फोन इस्तेमाल करना, जबकि इसके अलावा और बहुत से महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। पूरे दिन कड़ी मेहनत करके हर रोज ऑफिस में वही काम करना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हर रोज अलार्म लगाना, लेकिन फिर भी समय पर न उठ पाना। अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान नहीं रख पाना भी समय की बढ़ती बर्बादी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं, तो भी आप समय बर्बाद कर रहे हैं। चीजें बदलने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ शिकायत करते रहना भी समय बेकार करने की निशानी है। खुद की समझ बढ़ाने के बजाय अपने आसपास के लोगों की हर बात से प्रेरित हो जाना इंसान की बड़ी भूल होती है। इससे आप अपनी ग्रोथ खुद रोक देते हैं। अगर आपके भविष्य की प्लानिंग सिर्फ आपके आसपास तक ही सीमित है, यह भी समय बर्बाद करने की निशानी है। अपने जीवन से क्या चाहते हैं, ये जानने की कभी कोशिश ना करना और आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करना समय की बर्बादी का मुख्य कारण है। कि दुष्प्रभाव जीवन में काफी होते हैं। इसकी वजह से जीवन तक बर्बाद हो सकता है। क्रोध सभी से दूर कर देता है। इसकी वजह से इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। जीवन निराशाओं से घिर जाता है। सबसे बड़े हिंदू ग्रंथ में भी इस बात का जिक्र है कि क्रोध व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। क्रोध विनाश का कारण बनता है। अगर आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं पाया, तो ये आपको बर्बाद कर देगा। क्रोध करने से आपके स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान होता है। विज्ञान के अनुसार अधिक क्रोध करने से ब्लड प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है। क्रोध करने से आपको मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए।